भारत जोड़ो यात्रा महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए भी है। कांग्रेस पार्टी ने बखूबी इस बात को इस मुद्दा बनाया और इसे उठाया, इस पर प्रेस वार्ता की और इस पर सोशल मीडिया में भी डाला। जहां जो प्लेटफॉर्म बाकी है, चैनल्स तो इसको चलाएंगे नहीं कि महिलाओं का शोषण, महिला रेसलरों का शोषण, महिला पहलवानों का या महिला खिलाड़ियों का शोषण, यौन शोषण किया जा रहा है। और जानते हैं क्यों किया जा रहा है? एक तरफ नरेंद्र मोदी जाकर कहते हैं मंच से कि हम सम्मान कर रहे हैं खिलाड़ियों का, और दूसरी तरफ उनके मंत्री, सांसद और उनके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं देश में, आप खुद देख लीजिए। और कोई सुनवाई नहीं, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में यह नहीं चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उठा ही नहीं रहा है। और क्यों उठाएगा? अब आप समझने की कोशिश कीजिए। महान सांसद बृजभूषण शरण सिंह, बड़ा दार्शनिक नाम है बृजभूषण शरण सिंह, शायद वो WFI के अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन पर यह आरोप लगा है कि वो महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। खैर, मैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं आप लोगों के बीच ये बात रख रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन ना तो बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई होगी, ना ऐसे और दूसरे लोगों पर कार्रवाई होगी। भाजपा में अगर हैं आप तो आप अमर बेल हैं, मतलब आप निष्कंटक हैं, आप पर कोई आरोप नहीं लगेगा, आप पर कोई आरोप साबित नहीं होगा। अब भारत के पूरे खिलाड़ी, अगर सारे खिलाड़ी, क्रिकेटर, फुटबॉलर, दूसरे जितने भी माध्यम हैं, खेल खिलाड़ी, ओलंपिक्स, सब एक साथ जंतर मंतर पे आके बैठ जाएं और 1 साल से ज्यादा दिल्ली के बाहर जंतर मंतर में जगह मिले तो वहां, नहीं तो दिल्ली के बाहर दिल्ली को घेर कर बैठे रहें, तब भी कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बाद में हो सकता है महिला रेसलर्स जो आरोप लगा रहे हैं उनको भी जेल न जाना पड़ जाए। यह है अमृतकाल, और इसीलिए है भारत जोड़ो यात्रा। असल में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने एक बार किसी मंच से बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहना चाहते थे, जबान स्लिप कर गई, उन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ कह दिया। हम वैसे मानते हैं कि वो जबान स्लिप कर गई होगी, वो नहीं मानते। वो तो अगर किसी की जुबान से गलती से भी निकल जाए तो उसे मुद्दा बनाते हैं, लेकिन हम मानते हैं भाई प्रधानमंत्री हैं, उनकी मर्यादा के लिए हम मान लेते हैं कि उनकी जुबान से फिसल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गंभीरता से इस बात को ले लिया। वो नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी की जुबान फिसल गई होगी। उन्होंने इस बात पे तय कर लिया कि भाई जब मोदी जी ने, हमारे देवता ने, हमारे देवताओं के देवता नरेंद्र ने जब यह बात कह दिया कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो हम क्यों पीछे रहे? अब आप समझिए, मतलब जिस बात को गलती से, वैसे भी नरेंद्र मोदी हमेशा ऐसे ही उटपुटान निर्देश देते रहते हैं, काम करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, उनकी पार्टी करती रहती है, उनके सांसद करते रहते हैं और जम के उसका आनंद भी लेते हैं। कभी उसका, जब वो बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोला था, तब भी उन्होंने अपने वर्ड को वापस नहीं लिया था। बोल दिया तो बोल दिया, और उसी बोल दिया तो बोल दिया को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गंभीरता से ले लिया।
भाई जब हमारे देवता कह रहे हैं, जब हमारे मोदी जी कह रहे हैं, तो क्यों ना पटाऊं? तो ये देखिए पटाने में लगे हुए हैं उनके सांसद। अब इसमें बृजभूषण शरण सिंह की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मोदी जी की के कही हुई बात का पालन कर रहे हैं। हालांकि हम मानते हैं, आप जानते हैं कि मोदी जी की जुबान फिसल गई होगी, लेकिन उनके सांसद नहीं मानते, नहीं जानते। और जितने पढ़े लिखे मोदी जी हैं उतने पढ़े लिखे उनके सांसद भी होंगे, कैसे मानेंगे? तो दोस्तों, अब आपको गंभीरता से इस पर विचार कर, मैंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। हम हमेशा इसी तरह की बातें कहते हैं और आज तक पब्लिक मीडिया में, मतलब जो हमारे पास साधन है यानी लाइव जो करते हैं, उसमें जो बोल देते हैं वो ब्रह्म वाक्य होता है। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिष भी नहीं हूं, लेकिन मैं मोदी जी को बड़े करीब से जानता हूं। इसलिए मैं जानता हूं मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे बृजभूषण शरण सिंह पर, और कोई सुनवाई नहीं होगी पहलवानों के तरफ से, महिलाओं के तरफ से, जो वो जंतर पंतर पे बैठी हैं, कुछ दिनों तक बैठी रहेंगी। चाहे तो साल भर बैठी रहें या दिल्ली के बाहर साल भर बैठे रहें, मोदी जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मोदी जी उसको नोटिस भी नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी आवाज मीडिया में जाने ही नहीं देंगे, देश के पूरे कोने कोने में पहुंचेगी ही नहीं, वो जंतर मंतर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। तो हम जैसे लोग थोड़े बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए मोदी जी जानते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आपके पीठ पे एक सील लगी हुई है, मोदी भक्त की एक सील लगी हुई है। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी माध्यम में, सीबीआई, ईडी, प्रशासन, पुलिस, कहीं भी जाएंगे, वो आपकी पीठ खोलकर देखेंगे। आपकी पीठ पर मोदी भक्त होने की सील अगर लगी है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अजर अमर हैं, आप निर्विवाद सत्य हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही सब कुछ हैं, वादी प्रतिवादी सब कुछ आप हैं, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद मानकर चलते हैं, उनके लोग, आरएसएस के लोग ये मानकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ होने का मतलब ही है कि आपको सर्व पावर मिला हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, महिला शोषण कर सकते हैं, बलात्कार कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं, और जो भी चाहे करते रहे हैं। अभी इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खुलकर खड़ी रही है, बलात्कारियों का साथ दिया है, यहां तक कि बलात्कार पीड़ित जेल में और बलात्कारी, यह अलग बात है, यह अलग बात है कि भगवा के नाम पे झंडा लहराने लगते हैं, बाईकाट गैंग शुरू हो जाता है, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं है। और ज्यादातर ये काम, ये गंध ये भगवाधारी ही कर रहे हैं।